Hello friends, good mornings. Today we are going to start next points. इंटरनल एनर्जी। आज जो पॉइंट आपको देखना है कौन सा? इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज माय इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? एवरी सब्सटेंस या सिस्टम, जो सब्सटेंस है या सिस्टम है, is a possesses the definite amount of the क्या एनर्जी क्रिएट होती है। every substance या system is a possesses the definite amount of energy and that energy is a depend on the different factors such as chemical nature of the substance। पहला कौन सा फैक्टर है? केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। सेकंड वन इज दूसरा है टेम्परेचर। थर्ड वन इज कौन सा है? प्रेशर है। क्या बताया मैंने? एवरी सब्सटेंस या सिस्टम possesses the definite amount of energy and that energy is depend on the different factor such as the chemical nature of the substance, temperature and last one is what? Pressure। आणि दे आर नोन एज उसे क्या कहते हैं? उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी, या दैट इज आल्सो नोन एज उसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक एनर्जी कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक एनर्जी कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल यू, कैपिटल यू, या नहीं तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउ टू रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द यू, या नहीं तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी इज मेड अप by the kinetic energy and what? Potential energy of the constituent particle of the substance। जो सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उससे क्या क्रिएट होती है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज मेड अप ऑफ kinetic energy and potential energy of the constituent particle of the substance। Kinetic energy arises by the motion of the particle of the substance। काइनेटिक एनर्जी किससे क्रिएट होती? काइनेटिक एनर्जी arises by the motion of the particle of the substance and in there include the potential energy, vibrational energy and translational energy। उसमें कौन सी एनर्जी इंक्लूड होती है? पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड व्हाट? ट्रांसलेशनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी arises by the interaction in between the particle of the substance। जो सब्सटेंस के अलग अलग पार्टिकल है उसमें की जब इंटरेक्शन होती है तब क्या क्रिएट होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। एंड इन देयर इज इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। उसमें कौन सी एनर्जी इंक्लूड होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अनदर वन इज एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड व्हाट? न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती? इंक्लूड होती है। फिर व्हाट इज माय, आपको यहाँ पे किसकी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए? इंटरनल एनर्जी। Internal energy, the sum of the all form of the energies associated in the system। The sum of the all form of the energies associated in the system is known as the internal energy। Simply U or what? E is equal to translational energy plus vibrational energy plus rotational energy plus न्यूक्लियर एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिस्टम में या सब्सटेंस में जो अलग अलग फॉर्म की क्या रहती है? एनर्जी, उसका पूरे का पूरा जो सम रहता है दैट इज नोन एज अ इंटरनल एनर्जी। आपके भी बॉडी में अलग अलग फॉर्म की क्या एनर्जी है,
फिर वो पूरे फॉर्म की एनर्जी की जो सम रहती है दैट इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी कहा जाती है। अभी इंटरनल एनर्जी के क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। विच आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, यू मस्ट नो दी। विच आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, दी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेरे को अभी आपको क्या बताना है, इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टी बताना है। इंटरनल एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिस तरह से टेम्परेचर रहेगा उस तरह क्या रहती है, इंटरनल एनर्जी रहती है। Second one is the internal energy is the what, extensive property। इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन दी क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ गया है तो किसकी वैल्यू बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी का कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, इनिशियल स्टेट टू व्हाट, फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड है। इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी का कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। इन एडियाबैटिक एक्सपांशन, in adiabatic expansion of the what, gas, it gets the, वो गैस क्या होता है, कूल होता है। in adiabatic expansion gas it gets the cool because decrease the internal energy। जब गैस का एक्सपांशन होता है तब वो गैस क्या होता है, कूल होता है, ड्यू टू डिक्रीज द व्हाट, इंटरनल एनर्जी। The internal energy of the 1 mole of the gas, एक मोल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या रहती, 3/2 RT। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस इज द 3/2 RT। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज रिमेन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज द क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट वन इज इन द साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज आल्सो रिमेन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कौन से भी जो साइक्लिक प्रोसेस है उस साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट, for exothermic the sign of the delta U is the delta U की साइन किस में रहती है, निगेटिव में रहती है। for exothermic the sign of the delta U is negative because the internal energy of the reactant is a greater than the internal energy reactant की किससे ज्यादा है, प्रोडक्ट से ज्यादा रहती है। जब इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से ज्यादा रहती है दैट टाइम द साइन ऑफ द डेल्टा यू इज द किस में रहता है, निगेटिव में रहता है। फॉर एंडोथर्मिक द साइन ऑफ द डेल्टा यू इज द डेल्टा यू की साइन किस में रहती है, पॉजिटिव में रहती है। फॉर एंडोथर्मिक द साइन ऑफ द डेल्टा यू इज द किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। क्यों, वहां पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज अ ग्रेटर देन द व्हाट, रिएक्टेंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की एक हिस्से ज्यादा रहती है रिएक्टेंट से। दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज प्रेजेंट इन द किस में रहती है, पॉजिटिव में रहती है। एंड नेक्स्ट वन इज the absolute value of the internal energy is cannot be determined। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी की क्या नहीं की जाती है, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन,
बट वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ओके, this is the different properties of the internal energy. What is my internal energy and which are the properties of the internal energy? Okay, good day.